यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आज पढ़ूंगी पुराने नियम में से यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां बाब 15 से 22 आयत तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इजराइलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले, कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। तब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें ना बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इज़राइल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहोवा की लकड़ी को जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे, ना दो राज्य में कभी बटेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सब लोग को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी इफिसियों 4 अध्याय 1 से लेके 6 तक। मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन।
कोई मीत, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में सलाम कहता हूं, और साथ ही आज इस विशेष आराधना में जो आज से करीब 50 साल पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के यूनिटी का संडे था, फर्स्ट एडवेंट था और 1970 था साल, तो आज 50 साल के बाद फर्स्ट एडवेंट संडे के उपलक्ष्य में संडे होने के नाते आज हम लोग इस जुबली के लिए कि ये जो गोल्डन जुबली है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। इट्स अ डे टू गिव थैंक्स टू गॉड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उद्घाटन जो हुआ था 29 नवंबर 1970 में नागपुर कैथेड्रल था, वहाँ पर हुई थी। और आज जैसा वचन पढ़ा गया है, उस वचन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, कौन कौन से चर्चेज इसमें आए थे और कैसे ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसको हम CNA कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं सोच रहा था कि जब 1970 में CNA बना था तो मैं 17 साल का था, 17 years old, and I didn't know anything about the church formations. गांव में रहते थे, जो भी खुदा का सेवक आया दुआ करके चला गया, दुआ में बैठ गए और खुदा का शुक्र किया। पर जैसे जैसे बड़े हुए और चर्च सेटअप में आए, कि ट्रेनिंग में गया 1975 में, तो तब पता कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च या क्या क्या चर्च की फॉर्मेशन है, क्या क्या चर्चेस हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग बड़े कमिटेड हैं, वर्शिप सर्विस भी नहीं छोड़ते, चर्च में रेगुलर आते हैं, पर कई बार हम अपने चर्च के खुद के बारे में नहीं जानते, ये चर्च जो है ये क्या चीज है। आज के दिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या CNI ने 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे पादरी मोहित साहब ने अभी बताया कि 91वें वर्ष में हम एंटर करेंगे, 51 इयर्स जो एंट्री है उसमें हम प्रवेश करेंगे और 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। किसी के वेडिंग गोल्डन जुबली हो, बच्चे और बच्चों के बच्चे अगर हैं खुदा के तो बड़े खुश होते हैं। दे सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग
पता नहीं कितना खर्चा करेंगे वो, कि खुशी है, देयर इज अ जॉय टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह से किसी भी जुबली के वक्त पर जो खुशी हमारे दिलों में होती है वो हम बयान भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस इवन दैट जॉय विच वी हैव इन आवर हार्ट्स। ये बदकिस्मती इस साल कि कोविड-19 ने हमारी सारी योजना को, प्लानिंग को, जो की एंडिंग थी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की थी, कि नागपुर से स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, और डायसिस ऑफ दिल्ली ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि हम दिल्ली में इसकी क्लोजिंग करेंगे। हम लोगों ने प्रिपरेशन में तालकटोरा स्टेडियम बुक कराया, कुछ और इंतजाम करे, YMCA YWCA में अकोमोडेशंस की तैयारी कराई कि पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हर डायसिस से डेलीगेट्स आएंगे और उसमें वो शामिल होंगे। फॉरेनर्स हमारे जो साथी हैं, जो हमारे चर्चेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आना था। और आप जानते हैं इस कोविड-19 ने सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। पता नहीं इसमें भी क्या अच्छाई थी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। हम क्या सोचते हैं, पर खुदा की योजना क्या है वो ज़्यादा अच्छी है। फिर हमने ये सोचा, सिनड ने और डायसिस ने मिलकर कि चलो लेट अस हैव थैंक्सगिविंग सर्विस इन दिस कैथेड्रल। और पाजी साहब से और चर्च के ऑफिस बेयरर्स से हमारी मीटिंग भी हुई कि हाउ टू सिट, कि 100 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन द चर्च। और अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि न्यू गाइडलाइंस आ गई, नॉट मोर देन 50, तो जिसके कारण हमको फिर से ये प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। पर इवन देन आई एम थैंकफुल टू पादी मोहित साहब, पादी अभय, पादी रत्नराज एंड पास्टर कमेटी, कि आज के दिन इस शुभ अवसर पर जो हम सब के लिए, खासकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रत्येक जन के लिए खुशी का दिन है कि हमने आज का दिन देखा है। ये वो दिन जो जुबली का है कि 50 साल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जर्नी में पूरे हुए हैं। जो लोग 50 ईयर्स से ऊपर हैं वो जानते होंगे, सुना भी होगा उन्होंने कि ये CNI बना है और CNI क्या चीज़ है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, जो CNI कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CNI। इसमें 27 डायसिस हैं और 27 डायसिस के 27 बिशप्स होते हैं जो एक डायसिस का इंतजाम करते हैं। और जो बिशप साहबान होते हैं वो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं, वो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है कितने साल की उनकी पास्टरल सर्विस हो ताकि वो एलिजिबल हो इस जिम्मेदारी के लिए। और एक पासवान होने के नाते बिशप साहबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साथियों के साथ, जो उनके साथ उस मिनिस्ट्री में हैं, मिलकर हम आगे बढ़ें और उस टेस्टिमनी को, उस विटनेस को, उस गवाही को दें कि हमने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के विश्वासियों को जो प्रभु ने हमें सौंपे हैं उनकी देखभाल कर सके। हम लोग उनको जो स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल नर्चरिंग है, वो कर सकें ताकि वो प्रभु के उस विश्वास पे बने रहें जिस विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है।
अजीजों, आज जब हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, ये किसी एक आदमी का विजन नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो कि रात ख्वाब में देखा और सुबह कर दिया आज जो हम सियाने बना लें। उसका आपको पता हो कि टुक 40 इयर्स, 40 साल लगे हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। जब हम एकता उत्सव करते हैं आज के दिन, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इस फॉर्मेशन के लिए कि चर्च की इनॉग्रेशन जो हुई थी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, वो कैसे हुई थी, कैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना था। एक लंबी जर्नी, 40 साल, कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, चर्चिस के लीडरशिप जो उस समय के थे वो बैठते रहे, कई बार एग्री हुए, कभी डिसएग्री हुए, किसी बात को दोबारा सोच दिया कि नहीं, विल डिस्कस अगेन। और इस तरह से करते करते 1929 से लेकर 1970 तक ये जो नेगोशिएशन थी, आप जानते कि इसमें 6 चर्चेज जो मेन थे वो शामिल हुए थे। और जो चर्चेज शामिल हुए थे वो थे द काउंसिल ऑफ द बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ इंडिया, द चर्च ऑफ द ब्रेदरन, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, जिसको आजकल हम लोग एंग्लिकन चर्च कहते हैं। ये चर्च एंग्लिकन नाम से जाना जाता है, पर ये चर्च जो है इस यूनियन में शामिल हो गया हुआ है। देयर इज नो एंग्लिकन चर्च इन इंडिया नाउ सच एज। और फिर था मेथोडिस्ट चर्च अंडर द ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस, और छठा चर्च था द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, UCNI। ये अमेरिकन प्रेस्बिटेरियंस जो हैं वो चर्च। तो ये जो 6 चर्चेज हैं ये इकट्ठे हुए, इनके लीडरशिप जो भी उस समय के थे, जैसे आज के दिन हमारी लीडरशिप है, बैठते रहे हैं, सोचते रहे हैं कि ये कैसे हम एक हों। और उसका आधार क्या था? व्हाट वाज द बेस? बेस ये था जो अभी हमने गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 में से पढ़ा है। द प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो अपने पिता से करते हैं। क्या? कि जैसे मैं और तू एक है, ये सब भी एक हो जाए। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर! कितनी सुंदर प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि ये सब जिन्होंने तुझे अपना परमेश्वर माना है, जो ये विश्वास करते हैं, वो सब एक हो जाएं। एकता, यूनिटी, दे मे बी इन यूनिसन। और ये वो एकता का है जो हिजकिय्याह की किताब में से भी पढ़ा गया, यहूदा और दूसरे का इकट्ठा होना। एक एग्जाम्पल है कि 2 लकड़ियों को ले वो एक हो जाए। और आप और मैं जानते हैं मेरे प्रिय जनों कि आज से जब 50 साल इस यूनिटी के हुए, तो तब से हर साल सेलिब्रेशन होती आई है। सिल्वर जुबली की भी बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई थी। डायसिस को दिया गया कि आप कुछ करो। ये हमारी जो बुक ऑफ वर्शिप है, ये उस 25 साल कंप्लीट होने पर पब्लिश हुई थी। हमारी आराधना की पुस्तक जो है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने सोचा है कि हमारी एक कॉमन बुक हो जिसमें सारी लिटरेचर्स हों और चर्च यूज करे। और हम ये देखते हैं कि जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, वो एकता के लिए है। एकता कैसे? कि ये वो एकता है जो विजिबल है और इनविजिबल, दिखती भी है जब हम इकट्ठे होते हैं, और हमारे मनों भी एक दूसरे के लिए है कि हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं
एक दूसरे की इज्जत और प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की मानते भी हैं और अपनी कहते भी हैं। और जैसे पौलुस कहता है कि जैसे एक बॉडी है, एक शरीर है, बॉडी के अंश हैं और डिफरेंट पार्ट्स हैं, कि सब मिला के एक बनता है, तो उसी तरह से हम उस यूनिटी का हिस्सा बनते हैं। ये इमारत है, घर बनते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, कितने कुछ जुड़ते हैं तब जाकर वॉल बनती है, और सबका अपना अपना योगदान, हर ब्रिक का योगदान है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसका अपना एक वैल्यू है। तो इसी तरह से जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी ने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है। यूनिटी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ईमान में रहकर जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने समय मिली है, उसके द्वारा हम एक रह सकते हैं। और अगर हम एक रहेंगे कि हम स्ट्रेंथ बने रहेंगे, और अगर हम इकट्ठे नहीं रहते वी विल फॉल, हम गिर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यूनिटी जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर परमेश्वर का दास सेंट पॉल, he writes in his first letter to Corinthians chapter 1 and verse 10, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10वीं आयत में कि हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। बी यूनाइटेड। और वो क्या कहता है कि मैं प्रभु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं, इस अर्जिंग कि बी यूनाइटेड। और सेंट पॉल इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस who was called the saint, the one who persecuted the church. वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और जब प्रभु ने उससे बात की, जब प्रभु ने उसके ऊपर अपने आप को रिवील किया, he was totally changed. वो पौलुस बन गया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक ऐसा हिस्सा बना लिया कि उसके बगैर जी नहीं सकता था। और वो देखता था उन लोगों को जो मसीह में आगे थे, उनको जगह ब जगह अपना एपिसल्स के द्वारा वो नसीहत देता है, अपने लोगों को प्रभु में विनती करता है कि तुम सब मसीह में बने रहो। और आज जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, हम सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस यूनिटी के लिए। आप जानते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, अभी एक इंटरव्यू थी कुछ दिन पहले और अच्छी पोस्ट के लिए, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था और कह रहे थे जब हम CNA की हूं मैं, मेरा हस्बैंड भी जी क्या है जी, वो ले लीडर है चर्च में, और शी कुड रिकॉग्नाइज मी, ये डायसिस का बिशप है, 5 साल तो हो गए मुझे।
पूछा कि कोई नया चेंज क्या हो रहा, क्या खासियत के इस साल में कि बिशप, सुना जी बिशप चेंज हो रहा है। वेरी गुड, बिशप चेंज हो रहा है। तो मैं कहा अच्छी बात, अभी तक बिशप चेंज नहीं हुआ, ये शायद CNA डे पर बिशप अपने आप को चेंज करेगा कुछ। पीपल डू नॉट नो। जो मैंने सोचा कई जगह पर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अपने CNA के बच्चों को नहीं पता अपने आप का, बुजुर्गों को, बड़ों को नहीं पता चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, जिसका वो कहते हैं हम तो दादा, जो हमारे बाप दादा तो इस चर्च के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर थे। बट फाउंडर मेंबर ठीक है, इट्स गुड, पर आज के दिन वो चर्च में जिसमें आप लोग 50 साल जिसकी जर्नी के हो गए हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 6 चर्चेज इकट्ठे हुए, हमारे अलग अलग चर्चेस के बैकग्राउंड है। द कैथेड्रल इज फ्रॉम एंग्लिकन बैकग्राउंड, आई नो if I'm not wrong, but now this cathedral of the Church of North India, part and parcel, a very important place for whole Church of North India, because it's the cathedral in Delhi, and the headquarters of the Church of North India is in Delhi. I asked students about the Church of North India, have you ever seen the headquarters? नहीं sir, बताइए। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को, जिसका मैं हिस्सा कहलाता हूँ, जिस चर्च का मैं मेंबर हूँ, मैं उस चर्च के बारे में जानूँ भी तो सही थोड़ा बहुत। तो ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो लोगो है, एम्ब्लम आप देखते हैं हर जगह को कोई मोटो होता है, कि उस मोटो के द्वारा उससे इंस्पायर होकर हम उस काम को करें जो हमें लोगों में मिलता है। स्कूल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, तो वहाँ उनका कोई मोटो होता है, लिखा होता है, और जब आप और मैं उसको पढ़ते हैं तो हम उसे एकदम इस बात को महसूस करते हैं कि इससे ये क्या कहना चाहते हैं। कई जगह लेट योर लाइट शाइन, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लेट योर वर्ड्स स्पीक। तो इस तरह के जो है, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, इवन वो नहीं पता हमारे लोगों को, उसका नहीं पता, या तो हम ध्यान नहीं देना चाहते, और बड़े लोग हैं, बच्चों को तो चलो छोड़े। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। और ये उत्तर भारत के उन 6 लोगों, चर्चिस के लीडरशिप ने सोचा था कि हम सब इकट्ठे रहें। जब हम इकट्ठे होंगे तो हमारी एकता में प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी कि वो मेरे कहलाएंगे, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब हमारी विटनेस होगी कि हम एक हैं, तो एज ए चर्च, एज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जैसे हर पार्ट का काम है कोई ना कोई, तो हम मिलकर एज सर्वर्स परमेश्वर की क्या सेवा कर सकते हैं। सर्विस, तो यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। और जब हम सर्विस की बात करते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि चर्चेस के जो भी हमारे कामकाज हैं, हमारे चर्चेस के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो हमारे अब्बाब से हमें मिलता कि ये हमारे हैं, तो कुछ चर्चेस की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कैथेड्रल है, लेपर्सी, बच्चों की सहायता करता है, इट्स अ सर्विस, एंड चर्च इज थैंकफुल, एंड लाइकवाइज मैनी अदर चर्चेस आर डूइंग मैनी थिंग्स, कि और चर्चेस के अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो सर्विस के द्वारा अपने परमेश्वर को उस महिमा को देते हैं।
अजीजों, आज एडवेंट का फर्स्ट संडे है, यानी आज से हम क्रिसमस सीजन में भी प्रवेश कर रहे हैं। पर नहीं पता कि क्या होगा कोविड-19 करके। जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जो बहुत ही डरावना भी है कि यों के प्रियजन परमेश्वर के पास भी पहुंच के हमारे अपने लोगों के, हम उन प्रियजनों के लिए परमेश्वर को उनकी ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने परिवारों में, समाज में गुजारे। परमेश्वर ने उनके प्रियजनों को शांति दी, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर जैसे जैसे अब हम क्रिसमस में प्रवेश करेंगे, मैंने उम्मीद करता कि जो हमारी योजनाएं हर साल की तरह होती रही हैं, कैरल सिंगिंग जाएगी, कई प्रोग्राम्स होने हैं, वो शायद हम ना कर पाएँ, क्योंकि हमारी वो कम्युनिटी है क्रिश्चियन कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से हम उनको नहीं तोड़ना चाहते। We want to follow the instructions which have been given to us time to time. और हम चाहेंगे कि परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करे, परमेश्वर इस बीमारी से अपने लोगों को बचाए, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर में होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम जानते हैं कि जब से चर्चेस बंद हैं, बड़ा मुश्किल है मैनेज करना अपने आप को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं अपने पासबानों के लिए, चर्च कमेटीज के लिए, कि कम से कम ये जो नया टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, but God has provided this facility to share the word of God. कि पासबान, हमारे प्रेस्बिटर्स जो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी तरह से जैसे टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, तो पादरी साहब भी ऑनलाइन सरमन दे रहे हैं, सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, खुदा के लोग परमेश्वर को ना भूल जाएं, पर परमेश्वर से आशीष पाएं। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, कलीसिया आज परमेश्वर को धन्यवाद देती है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के लिए, तो परमेश्वर उस धन्यवाद को ग्रहण करे। ये परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये हमारा विश्वास है कि when we pray, God listens and answers our prayers. वो सुनता ही नहीं है, बल्कि also answers, वो उत्तर भी देता है। और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का एक उत्तर है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 6 चर्चेज शामिल हुए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी फर्दर चर्चेज जो हैं, कोशिश करें कि हम और इकट्ठे हों। अभी बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं। आप लोग, हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थोमा चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी लिटर्जी में है, क्योंकि हम एक अपने आप को समझते हैं। उस तरह से और चर्चेज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह का प्रयत्न, इस तरह की कोशिश, ये सीएनए भी ना रहे, मेथोडिस्ट भी ना रहे, मार्थोमा भी ना रहे, चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी ना रहे, तो चर्च जो है वो एक हो। और कई वर्ष से ये मीटिंग्स होती आ रही हैं। इसी तरह से जैसे सीएनए की फॉर्मेशन के लिए 40 साल लगे थे, इसके लिए भी वर्कआउट हो रहा है।
हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लीडरशिप के लिए। और जैसे हम हर संडे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे और उनकी अगुवाई करे। अजीजों, मैं अभी आपसे कह रहा था कि कोविड-19 करके हर एक की परेशानी है। खुदा का शुक्र कि हमारे घर में रोटी रोज बनती है, सुबह उठते ही हमारे लिए बेटी होती है, रात को सोते हुए खाना अच्छा खा के सोते हैं। पर कई ऐसी आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की हमें आप लोगों के लिए सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपका बिशप होने के नाते डायसिस के बिहाफ पर आपसे विनती भी करूंगा कि जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 इयर्स कंप्लीट होने पर, तो मेरे अजीजों, ये जो इफेक्ट हुआ है कोविड-19 करके, खास करके फाइनेंसेस, हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को खो बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे, पर बहुतों को खुदा ने आशीष दी है, बहुत कुछ है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। उन लोगों को अपने हाथ बढ़ाने की जरूरत है आगे, ताकि खुदा के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और मैं अपील करूंगा, आज इस मौके पर मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूं, खुलकर परमेश्वर के वचन के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि हम कैसे परमेश्वर में एक होकर मिलकर उसकी गवाही देते हुए सर्व कर सकते हैं। मुझे मालूम है चर्चेज में खुले नहीं, तो चर्चेज में जो हमारे कंट्रीब्यूशंस आते वो नहीं आए, और जबकि चर्चेज में नहीं आए तो डायसिस में नहीं आए, डायसिस में नहीं आए तो सीनेट में नहीं गया, क्योंकि हमारा एक हिस्सा है कि जो हम मिलकर करते हैं। सैलरीज के लिए प्रॉब्लम है हमारे डायसिस को नहीं, बल्कि कई डायसिस को, और हम अपने पासबानों से, अपने पास्टर्स के ऑफिस बेरर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग दें, कि डायसिस के जो पासबान हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, हम लोग उनकी जो सैलरी है वो दे सकें। और उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो डिसीज़न लिया गया है कि हर साल जब हम एकता उत्सव करते आए हैं, पर इस साल नहीं कर पाए, आज के दिन होना था पर ये कोविड-19 करके नहीं हो पाया, तो हमने ये सोचा है, वर्कआउट किया है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसके ऊपर डिसीजन भी लिया है कि कम से कम हम लोग जो ब्रोचर, जो सोमवार प्रिंट करते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशन या हर चर्च अपने कॉमन फंड से पैसा देता है, वो उतना दे दे। जो पैसा लास्ट ईयर का था कि एक सोमवार में अगर कैथेड्रल का या विकासपुरी चर्च का या ग्रीन पार्क चर्च का जितना भी था वो हमें कंट्रीब्यूट करे, या कोई और चर्च, कोई इंस्टीट्यूशन जितना वो देते रहे हैं वो ब्रोचर के लिए हमें कंट्रीब्यूट करे, प्लस जो भी हमारे स्टॉल्स लगते हैं उन स्टॉल्स का जो कंट्रीब्यूशन खर्च किया जाता था कॉमन फंड में से, स्कूल फंड से या चर्च फंड से, वो दे दें, या जो अगर उन्हें 10 खर्च करा है और उनकी सेल 15 की हुई है तो वो 15 दे दें, तो उससे डायसिस के कम से कम 2 महीने हमारे निकल जाएंगे, और जो 2 महीने निकलेंगे वो डायसिस को काफ़ी रिलीफ देंगे कि हम इस क्राइसिस में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब चर्चेस का जिन्होंने
डायसिस को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन हुआ कि हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट फंड क्रिएट करें और चर्चेस कंट्रीब्यूट करें, और हम में से कईयों ने उसमें हेल्प की है। तो मैं डायसिसन ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के बिहाफ पर उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें साथ दिया है डायसिस का। यह डायसिस आप लोगों से है, ऑफिस में काम करने वालों के साथ नहीं है। डायसिस के ऑफिस बेयरर्स नहीं हैं, पर आप सब हैं, क्योंकि आप इस चर्च का हिस्सा हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। आप लोग अपने अपने चर्चेज में प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर ने इस वक्त में और 50 इयर्स की जर्नी में हमारी हर तरह से सहायता की है। हम जानते कि उस समय के जो 6 मेन चर्चेस थे, उस समय के लीडरशिप आज के दिन नहीं है, पर उन लोगों की कमिटमेंट, प्रभु की प्रार्थना को अपने जीवनों में रखकर जो किया गया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कई जगहों पर ये एंग्लिकन चर्च चल रहा है अभी भी। मैं उसके लिए जानकारी देना चाहता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट जो हेडक्वार्टर्स है, जिसका हेड जो है वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी होता है इंग्लैंड के, ही इज द हेड, और वो एंग्लिकन चर्च को लीड करते हैं। वी आर इन कम्युनियन, द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कम्युनियन विद द एंग्लिकन चर्च। और जब भी वो इंडिया में आते हैं, उनके आर्च बिशप जस्ट लाइक आवर मॉडरेटर, वो विजिट सीएनए को ही करते हैं। वो ही प्लान करते कि वो किस जगह पर विजिट करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जब आए थे अभी, तो वो जबलपुर गए थे, कलकत्ता गए थे और अमृतसर डायसिस, ये 3 डायसिस में वो गए थे और उन्होंने विजिट किया था। उससे पहले वो दिल्ली आते रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने वर्शिप अटेंड करी है, सेंट जेम्स चर्च में करी है, पर एंग्लिकन चर्च नहीं है। उन 3 आर्च बिशप्स के लेटर्स रखे हुए हमारे पास, जो कहते हैं कि सीएनए इज द लीगल सक्सेसर ऑफ एंग्लिकन चर्च। तो एंग्लिकन चर्च नहीं है। मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता आपको, पर आपको अवगत कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि देयर इज ओनली सीएनए चर्च, और ये 6 चर्चेज हैं जो इस यूनियन में आए थे। तो हम परमेश्वर को अपनी यूनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवनों के द्वारा उसकी गवाही दी जाती है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक ऐसा बनाया कि हम उसकी सर्विस, उसको सर्व कर सकें। और आखिर में मैं जो इफिसियों में पत्री उसका 4 बाब से पढ़ा गया है, मैं उसको कहकर ख़त्म करूँगा कि पौलुस क्या कहता है कि मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ। I am the one who is a prisoner. I urge you. He is a prisoner in Christ. प्रभु में वो बंधुआ, क्योंकि कैद हो गया प्रभु में, क्योंकि प्रभु को उसने स्वीकार कर लिया है। उसके जीवन में और कोई नहीं है सिवाय प्रभु के, और वो उसमें होकर कहता है कि अर्ज यू कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम सब परमेश्वर में बुलाए गए हैं, हम सब ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, और वो चाहता है कि हम उसके योग्य चाल चलें। उसके यानी किसके? प्रभु के। वो चाहता कि हम प्रभु के योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह ले, और मेल के बंध में
आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। और एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो ये पौलुस की नसीहत, ये पौलुस की अपील टू ऑल बिलीवर्स, हम विश्वासियों के लिए कि हम सब एक रहें मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ। और इस चर्च का, जिसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं, हर सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, दे आर पार्ट ऑफ दिस church family of Church of North India, wherever we are। सिर्फ साउथ के 5 स्टेट को छोड़कर 5-6 को, बाकी सारी इंडिया जो है वहाँ पर आप छाए हुए हैं। आप हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। और इवन अंडमान निकोबार भी एक डायसिस है। आप कहीं सोते वो तो अलग सा टापू है। That is also part of the Church of North India as one diocese। वो एक डायसिस है। तो कितना बड़ा परिवार है आप लोग। इस बड़े परिवार में कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार हम एग्री करते हैं, कई बार हम डिसएग्री भी करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ होकर बातें करें। पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की महिमा का एक साधन बने रहे। आज के दिन मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूं और आप सबके सहयोग का जो आज तक आप करते आए हैं, आपको जो जो भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ दिल्ली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती आई हैं, जो आपने बड़े कमिटमेंट के साथ की हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उन सब का भी जिन्होंने इस चर्च में, इस डायसिस में सर्व किया है, आज हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर के पास चले गए हैं, या जो करके अब रिटायर हो गए हैं, और उनके लिए जो अभी हम सब मिलकर काम करते हैं। तो प्रभु अपनी आशीष हम पर बनाए रखे, हम प्रभु में बढ़ते रहें और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होती रहे। तो मैं पूरी डायसिस की तरफ से सारी मंडलियों को आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ आपके सारे सहयोग के लिए। हम एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह की थी अपने पिता से, कि जैसे मैं और तू एक है, होने दे ये भी हम में एक हो जाए। तो जब हमारी एकता होगी तो मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, और ये एकता बहुत ज़रूरी है। समय नाजुक है, आप जानते हैं कैसी कैसी खबरें हम लोग सुनते हैं, पर हमें प्रभु से दुआ करनी है कि प्रभु अपने लोगों पर रहम करे, अपने लोगों के साथ हो और अपने लोगों की मदद करे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के आप इस वचन के लिए जो हमारे लिए प्रभु आपकी तरफ से आया है। धन्यवाद देते प्रभु आज गोल्डन जुबली के लिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मनाई जा रही है, कि सब तुझे धन्यवाद दे रहे हैं चर्च के लिए, जो प्रभु तेरी प्रार्थना के जवाब में फॉर्म किया गया था, जो चर्च बना था। और बेशक इसमें कई तरह के उतराव चढ़ाव आए हैं, पर तूने हम सबको कायम रखा, हम सबको विश्वास में बनाए रखा। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आगे की जर्नी में प्रवेश करते हैं तो तेरा साथ हमेशा हमारे साथ रहे।
ये चर्च प्रभु तुझ में आगे बढ़ता जाए। जो तेरे इस बदन को, तेरे इस कलीसिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, प्रभु उनके हृदयों को नम्र करना, वो तुझे जाने और परमेश्वर पिता तौबा करें और तेरे कलीसिया को सताने वाले नहीं बल्कि कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकें। वो तेरे प्रति कमिटेड हो सकें और परमेश्वर पिता तेरा बदन सचमुच में तरक्की करता जाए। हमारी पूरी डायसिस पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लीडरशिप पर तेरी आशीष बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। और ये प्रार्थना हम मांगते आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। तो जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे के फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार है, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरे तमाम कलीसिया के लिए, उनकी
काउंसिलों और रहनुमानों के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाह की अब्दी खुशी में शरीक हो। रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। आई तमाम हम आई आसमानी बाप, अपनी बादशाह जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever, ever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God, of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.